परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक छोटे छोटे गेंद में ढाला गया है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बड़ा गोला का आयतन निकाल लेना है, फिर छोटा गोला का आयतन निकाल लेना। छोटा गेंद है सॉरी, तो और बड़ा गोला में बड़ा गोला का आयतन छोटा गोला के आयतन से भाग दे दीजिएगा, तो आपका गेंदों की संख्या निकल जाएगा। तो अब क्या करिए कि पहले जो है गोला का जो त्रिज्या दिया गया वो लिख दीजिए। जैसे गोला की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो गोला की त्रिज्या बराबर बड़ी आर है, इसको बड़ी आर मान लेते हैं। बड़ी आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर है अब गेंद की त्रिज्या आपको लिखना है। गेंद की व्यास दिया गया 0.6, इसलिए गेंद की व्यास बराबर 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका छोटी आर क्या हो जाएगा, 0.3, इसका आधा होता है। अब आपको गेंदों की संख्या ज्ञात करना है, तो अब क्या लिखिएगा, गेंदों की संख्या बराबर, अब लिखकर गेंदों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा में प्रत्येक गेंद का आयतन। गोले का आयतन बटा प्रत्येक गेंद का आयतन। अब आपको गोला का आयतन 4/3 पाई बड़ी आर क्यू लिखना है, क्योंकि फिर बटा में π/3 पाई छोटी आर क्यू। अब 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी गया, बच गया आपका क्या, बड़ी आर पर क्यू बटा में छोटी आर पर क्यू। बड़ी आर आपका क्या है, 3 है, 3 हो जाएगा, और छोटी आर है 0.3 इंटू 0.3। अब आपको क्या करना है, सभी का पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 3 जीरो आ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। जैसे 3 गुना 3 गुना 3 और तीनों एक लिख 3 जीरो दे देना, बच गया नीचे 3 गुना 3 गुना 3 और तीनों 3 कट गया, बचा कितना, 1000। तो आप लिख सकते हैं अतः गेंदों की संख्या बराबर 1000। तो लाइट चला गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु को ठोस शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलीय गेंदों बनानी है। इस प्रकार प्राप्त गेंदों की संख्या ज्ञात करें। तो ये आपका शंकु हो गया, ये गोला हो गया, जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 24 है, तो आप लिखिएगा शंकु की त्रिज्या बराबर, बड़ी आर ले लिया इसे, बड़ी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हो गया 24 सेंटीमीटर। और अब गेंद की व्यास है 6 सेंटीमीटर और छोटी आर इसका आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गेंद की व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी छोटी आर हो जाएगा, इसका आधा 3 सेंटीमीटर। अब आपको गेंदों की संख्या प्राप्त करना है, तो क्या करना है, शंकु का आयतन बटा में प्रत्येक गेंदों का आयतन। तो लिखें गोलीय गेंदों की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटा प्रत्येक गोलीय गेंद की आयतन। अब आपको शंकु का आयतन फार्मूला लिखना 1/3 पाई बड़ी आर
स्क्वायर और एच बटा में गोलियां गेंदों 4/3 पाई आर क्यू। अब आपका 3 और 3 कट जाएगा तो 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई भी कैंसिल हो गया। बच गया क्या आर स्क्वायर। आर को स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे आर को 2 बार लिखेंगे 12 गुना 12 और एच हो गया आपका 24 बटा में ये आपका 4 और आर क्यू छोटी आर क्यू 3 गुना 3 आपको लिख देना है। सबसे पहले 4 को 24 को काट दीजिए टेबल में, 4 के टेबल में 6 बार में और 3 के टेबल में 4 बार में, फिर ये 4 बार में और 3 दूना 6 2 बार में, 4 चौक 16 दूना 32, ये हो गया आपका 32। तो आप लिख सकते हैं अतः गोलियां गेंदों की संख्या बराबर 32। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका 21 सेंटीमीटर व्यास के ठोस लोहे के गोले को पिघलाया गया। ये हो गया लोहा का गोला जिसकी व्यास 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 21/2 बड़ी आर द्वारा इसको दर्शाया गया है। फिर है इसको पिघलाकर जो है छोटे छोटे शंकु बनाया गया जो इस प्रकार के, जिसकी व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर का ऊंचाई है। h बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसको पिघलाकर कितना शंकु बनाया गया होगा, शंकुओं की संख्या बताना है आपको। तो क्या करिएगा, इसका आयतन और शंकु का आयतन निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा। लिखिए शंकु गोला लोहे की गोले की व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर और यह छोड़ी बड़ी आर दे देते हैं, त्रिज्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ऊंचाई शंकु का और इसकी व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर का है। इसकी व्यास क्या है 3.5 सेंटीमीटर का है। तो शंकु की व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इस छोटी आर से दिखाते हैं। 3.5 बटा में 2 करेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो 35 बटा में 20 हो जाएगा। अब 5 के टेबल में काटिएगा तो ये 7 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। तो आपका छोटी त्रिज्या हो गया क्या 7/4, ये निकल गया। अब आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अब लिखिए अब तो क्या लिखना, लोहे के गोले का आयतन यानी शंकुओं की संख्या बराबर लोहे की गोले का आयतन यानी या चलिए लोहे की लाइट चला गया है, लोहे की गोले की आयतन बटा में प्रत्येक शंकु का आयतन, प्रत्येक शंकुओं का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ी आर क्यू बटा में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर और h। अब क्या करना है, कौन कौन कट रहा है, 3 कट गया और पाई कट गया। बच गया है क्या 4 और बड़ी आर क्यू, बच गया 4 और बड़ी आर क्यू बटा में आर स्क्वायर h। अब सबका वैल्यू रखिए 4 इंटू बड़ी आर आपका क्या है 21/2, 3 बार रखना है आपको 21/2 और बटा में छोटी आर हो गया क्या 7/4, ये रहा 7/4। 2 बार इसे भी लिखना है 7/4 और 60/4 और h कितना है 3 है तो 3 लिख देना है।
अब सभी को काटिए, ये नीचे वाला को उलट देंगे तो ऊपर वाला जैसे बिल्कुल वैसे ही लिखना 21/2 21/2 और 21/2 गुना देकर, और उल्टेगा तो 4 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 4/7 4/7 और 1/3 हो जाएगा, 3 के नीचे 1 था तो। अब इसे काटिए। अब क्या है कि 7 के टेबल में ये 21 को काट सकते हैं 3 बार में, और ये 3 कैंसिल हो गया। फिर 7 को 21 के 3 बार में काट देंगे। उसके बाद अब आपको 2 के टेबल में 4 को काटना है। इस 2 को इस 4 से काट लेते हैं, फिर ये 2 कट गया। अब फिर ये 2 बच गया, इसको 4 को काट देते हैं 2 बार। अब क्या करिए, इस सभी को जब आप गुना करिएगा 2 को 4 से, फिर 3 है, फिर 21 है, इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 504 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।